नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है RK Info। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट खबरें तथा साथ ही जीके क्विज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जनरल साइंस पार्ट 2 जो स्पीडी से लिया गया है, चलिए शुरू कर लेते हैं। रेनकोट बनाया जाता है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है। यह पूछ रहा है कि प्राकृतिक जो रबर होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं? तो वो होते हैं आइसोप्रीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और ओम को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन इकाई है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की। ज्योति फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। जो सूर्य के द्वारा हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनको कौन अवशोषित करता है? तो उनको ओजोन परत जो है वो क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सुरक्षा करती है। आजकल इसकी जो मोटाई है उसमें दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का शोधक था, यानी कि एक्सरे का जो आविष्कार था वो किसने किया था? रोएंटजन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यानी कि एक लड़की झूला झूल रही है और वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल का क्या होगा? आपको बताना है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक रूप से खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय कितना होगा? तो समय होगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल का नियम लागू होता है। जी हाँ, बॉयल का नियम कब लागू होता है? नियत तापमान पर। नियत तापमान पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर से निकलती है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है। जी हाँ, अम्ल वर्षा जो होती है वो किन से होती है आपको बताना है। तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? मानव द्वारा संश्लेषित पहला जो रेशा था वो कौन सा था? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं? रेयान। क्या कहलाते हैं? रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है आपको बताना है। जो जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो एक पद्धति होती है रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। इसके द्वारा किसका पता लगाया जा सकता है? तो जीवाश्मों का पता लगा सकते हैं कि उम्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। जी हाँ, पुरानी चट्टानों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन क्या होती है? फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को यकृत में बदल देती है। शर्करा को यकृत बदल देता है, यानी कि जो शर्करा होती है उसको यकृत किस में बदल देता है? तो उसको बदलता है ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? केरामल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असल या सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है?
ओवेरी से यानी कि अंडाशय से उत्पन्न होता है सत्य फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य फल उत्पन्न होता है, असत्य फल उत्पन्न होता है किससे? बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का प्रजनन अंग होता है, जो पौधा होता है उसके प्रजनन जो अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? फूल। उसका जो फ्लोर होता है वो उसका जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है, जो फलों का अध्ययन है उनको हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, या एंथोलॉजी वह शाखा है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में विलय विटामिन, जी हाँ, विटामिनों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, एक जल में घुलनशील और दूसरी वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी एंड सी। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, पिछली हमने देखी जल में घुलनशील, अब हम देख रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन सी घुलती है? ए, डी, ई और के। इसके अलावा जल में घुलने वाली बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जी हाँ, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, काफी बड़ी बीमारी है अल्जाइमर, यह मस्तिष्क से संबंधित होती है, मानव के मस्तिष्क से संबंधित होती है अल्जाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र में तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? जी हाँ, जो हमें इत्र की सुगंध प्राप्त होती है वो किससे पहचान उसकी होती है? सेरिब्रम से, सेरिब्रम से, मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है आपको बताना है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तुरंत मीठे पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अनाजों में भी पाया जाता है जो खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण होता है? जी हाँ, गन पाउडर मिश्रण होता है, किन किन चीजों का आपको बताना है? 3 चीजों से मिलकर गन पाउडर बनाया जाता है, सल्फर, चारकोल और सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? जी हाँ, जब वर्षा नीचे फर्श पर गिरती है तो गोलाकार हो जाती है, किस कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि इसके पृष्ठों पर दबाव लगता है और इसमें यहाँ तनाव पैदा होता है, इस तनाव के कारण ये खिंचकर गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाए? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण होता है? जी हाँ, बच्चों में अधिकांशतः कुपोषण की बीमारी पाई जाती है, वो किसके कारण हो जाती है? प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाती है? कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशिओर्कर तथा मेरस्मस रोग होता है किसकी कमी से? क्वाशिओर्कर और मेरस्मस रोग सामान्यतः बच्चों में होने वाले रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है? बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण? थायरोक्सिन की कमी के कारण। थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, इसकी कमी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? जी हाँ, बुढ़ापा आता है थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जो अर्धचालक होते हैं उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटाने पर चालकता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है? अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है कितनी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर विलयन है? सोडा वाटर जो होता है वो किसका विलयन है? गैस एंड द्रव का, गैस एवं द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का राजा या अम्ल राज किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोसों में उष्मा का संचरण होता है? जी हाँ, ठोस पदार्थ होते हैं उनमें उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है आपको बताना है। तो इसका चालन होता है चालन विधि द्वारा, संचरण होता है चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है? जी हाँ, जब हम किसी बात को सुनते हैं तो ध्वनि का जो असर रहता है वो कितने समय तक हमारे कान में रहता है? वो होता है 1/10 सेकंड तक। 1/10 सेकंड तक इसका प्रभाव कानों पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक की सतहों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जी दोस्तों, न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। जी हाँ, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश। जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है किस प्रकार की ध्वनियों को? पराश्रव्य तरंगों को। पराश्रव्य जो तरंगे होती है इनको मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि इनकी जो डेसिबल ध्वनि की इकाई है वो काफी गहरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? जो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। जो मानव की आंखें हैं उनको स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी की। जी हाँ दोस्तों, अगर इससे न्यूनतम दूरी और भी पास लेके जाए आंखों के कोई वस्तु को तो वो धुंधली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? जी हाँ, हमारी जो आंखें होती है वो अधिकतम कितनी दूर तक देख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत दूरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल होता है उसका आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। इसलिए पानी में डालने पर यह क्या हो जाता है? गल जाता है या घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का आवरण बना होता है। जी हाँ, अंडे का जो ऊपर का कवच होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है किसकी? डिहाइड्रेशन की किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की, यानी कि NaCl की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का भार अधिकतम होता है। जी हाँ, वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। जो कृत्रिम सिल्क होता है वो क्या कहलाता है? रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों साइंस में तो आम का वैज्ञानिक नाम सीधा पूछता है, लेकिन जनरल अगर हम बात करें जीके की तो उसमें कैसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय फल निम्न में से कौन सा है? और उसमें आजकल आम नाम देना भूल गया है, वो सीधा डायरेक्ट आपको देता है वैज्ञानिक नाम। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का काम में लिया जाता है? तो इसमें कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? जी हाँ, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने। जेम्स हैरिसन ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। जी हाँ, ताप में जो ताप नियंत्रण होता है एक समान ताप बनाए रखता है, वो कौन रखता है? थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। जी हाँ, जो पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन थे? गोबर गैस संयंत्र CB देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? जी हाँ, गोबर गैस से हम गैस प्राप्त करते हैं, उस गैस का नाम है मीथेन गैस। काफी लाभदायक गैस होती है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। बायोगैस का महत्वपूर्ण गैस कौन सा घटक है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। जी हाँ, सोडा वाटर में कौन सी गैस? CO2। टोटल CO2 गैस होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी कब? -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? जी हाँ, परम शून्य होता है 273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किससे होती है? आपको बताना है। तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल का शुद्ध रूप है, जी हाँ, जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार होता है 20। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। और भारी जल को किससे लिखते हैं? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम अभी मैंने बता दिया ऊपर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जी हाँ, जो फिल्मों में कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर आयोडाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जी हाँ, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटुआ लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? जी हाँ, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटुआ लोहे में, पिटुआ लोहे में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, जी हाँ, जो लोहा तत्व होता है उसकी मात्रा सर्वाधिक किस में होती है आपको बताना है? पालक के पत्तों में या फिर हरी सब्जियों में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है आपको बताना है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा आपको बताना है? चांदी जो होती है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धतम सोना होता है, जी हाँ, जो सोने का शुद्ध रूप होता है वो होता है 24 कैरेट गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है कितना प्रतिशत? तो 24 का 100% होता है, तो 18 का कितना होगा? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवकूफों का सोना कहलाता है, जी हाँ, बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, आपको बताना है लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, किसकी है? स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर, सोल्डर जो होता है मिस्त्री के पास, उसका मिश्रण क्या है आपको बताना है कि सोल्डर जो होता है उसका मिश्रण कौन कौन सा होता है? सीसा एवं टिन, सीसा एवं टिन इसका मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज में होता है, जी हाँ, क्वार्ट्ज जो होता है उसमें क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, अब रिपीट हो गया है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट का, एंथ्रेसाइट का। इसमें 91 से लेकर 96% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है, कांसा जो है मिश्र धातु यानी किन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है? तांबे व टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है निकल धातु, निकेल धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में किसका प्रयोग होता है? तो उसमें जो कांच होता है उसका कौन सा कांच बोलते हैं? फिलिंट कांच का, फिलिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का प्रमुख अयस्क है, जो पारा होता है मरकरी, उसका प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेवार। पारे का अयस्क कौन सा होता है? सिनेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क होता है, किसका होता है? डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट का, ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी, एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? जो एलपीजी घरों में काम में ली जाती है उसमें क्या मिलाया जाता है गंध के लिए? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो आपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है इसका? 2.2 और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल बराबर होता है, जी हाँ, एक मोल किसके बराबर होता है? -6.023 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर, -6.023 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एवोगाद्रो संख्या बराबर होती है, जो एक एवोगाद्रो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का द्रवणांक तथा हिमांक होता है। जी हाँ, बर्फ का द्रवणांक तथा हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्टर में जो परमाणु रिएक्टर होती है, बटिया होती है, उनमें नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसका प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन की छड़ों का, कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है आपको बताना है। तो ऑक्सीकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, या इनको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? जी हाँ, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना, 1840 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, उसके एनोड भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जी हाँ, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। जी हाँ, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, द्रव्यमान संख्या इसकी क्या होती है? समान, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को क्रम से क्या कहते हैं? जो उदग्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या 18 होती है, जबकि जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं वो आवर्त होते हैं, और आवर्त की संख्या आवर्त सारणी में 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने, न्यूलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? मैंने ऊपर बता दिया है कि जो वर्ग होते हैं वो 18 होते हैं और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है। जी हाँ, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाती है। क्या कहलाती है? गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। धातुओं में जो बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है वो है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों में हरा रंग होता है। जो पटाखे होते हैं उनमें हरा रंग होता है, किसके कारण? बेरियम के कारण, बेरियम ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। जी हाँ, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, किसके कारण? स्ट्रेशियम, स्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस कहलाता है। जी हाँ, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल गैस, नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस पूछ रहा है तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस तत्व पूछ रहा है, सॉरी, सबसे सर्वाधिक हल्की गैस तत्व हाइड्रोजन है, और सर्वाधिक हल्की गैस की बात करें तो वो हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे भारी धातु है ओस्मियम धातु। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है, जबकि कठोर पदार्थ होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस? हीलियम गैस, क्योंकि हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस है, जी हाँ अश्रु गैस कौन सी है? क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड गैस, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का उदाहरण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, इसका कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम। स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जी हाँ, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये वाला, ऐसे, ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का, क्योंकि इसका गलनांक जो है उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयुक्त या उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, फोटोग्राफी में कोई अम्ल प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा आपको बताना है, जिसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। जी हाँ, जो दीपक में बत्ती होती है तेल की, उसमें तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? कैसिव क्रिया के कारण, कैपिलरी जो होती है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का चमकना, हीरा जो चमकता है और मृग मृक्षिका जो बनती है रेगिस्तानों में सड़कों के ऊपर, वो किसके कारण बनती है? इसका क्या कारण है? तो यह बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है और मृग मृक्षिका बन जाती है, इसलिए इसमें पानी भरा हुआ जैसा प्रतीत होता है मृग मृक्षिका में। और हिरण पानी की तलाश में ये देखकर आगे से आगे दौड़ती है। जब वहां पहुंचकर देखती है तो वहां पर पानी नहीं होता है, यह पानी होने का एक भ्रम होता है, इसलिए इसको मृग मृक्षिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्तर उपग्रह ऊंचाई होती है। भू स्तर की उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है कौन सा है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें सूर्य में ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन के कारण। रॉकेट की गति आधारित होती है। रॉकेट की गति जो है वो किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको साइंस से रिलेटेड तथा अन्य जीके क्विज वगैरह यहाँ पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण है। जी हाँ, निकट दृष्टि जो दोष हो जाता है इसके अंदर क्या होता है? जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग काम में लिया जाता है। अब इसका कारण बताना है कि ये होता क्यों है। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको मेट्रोपिया भी कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है?
ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान में यह तापमान काफी मात्रा में बढ़ा देती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है आपको बताना है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, धातु की बात करें दोस्तों तो वह है पारा, अधातु की बात करें तो वह है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, अभी मैंने ऊपर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा किसके द्वारा मापते हैं? एमीटर से, एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशियां है, अदिश राशियां कौन कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल क्या है? अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां क्या है आपको बताना है? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग क्या है? सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? जो शुष्क बर्फ होती है वो कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस CO2 क्या बनाती है? शुष्क बर्फ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, तत्वों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? वो है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? परमाणु के मौलिक 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसके नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इनकी खोज की बात करें तो इसको हम लिखते हैं P, इसको हम लिखेंगे, याद करने का तरीका है पेन बराबर RTC, यानी कि P से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? R से रदरफोर्ड ने। E से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इन तीनों को मैंने ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, और जो न्यूट्रॉन होता है वो एक उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना तो इस पर धनावेश होता है और ना ही इस पर ऋणावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो पोजिस्ट्रॉन है उसकी खोज की थी एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने, एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? आपको बताना है। टमाटर का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन वर्णक के कारण, लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। जी हाँ, हमें बताना है कि जो अदरक हम खाते हैं या फिर आलू खाते हैं वह प्लांट के कौन सा भाग है? तो वह होता है तना। अदरक, हल्दी, आलू ये आदि क्या होते हैं? तने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में लैक्टोज पाई जाती है, लैक्टोज। और दूध मापक या यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा कर्मी, जी हाँ सबसे लंबा कर्मी टेपवर्म होता है, यानी कि इसको फीता कर्मी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जी हाँ, दूध से क्रीम निकालने पर जो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वॉट के। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रंग कहलाते हैं। जी हाँ, जो मूल रंग या मुख्य रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नीला, लाल और हरा। इसको हम लिखते हैं RGB।
जो कलर टीवी होते हैं उनमें आरजीबी का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं से मिलकर के सारे कलर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? जी हाँ, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंग होते हैं। जी हाँ, इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। 7 रंगों, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? जी हाँ, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में सबसे जो बीच का रंग होता है वो कौन सा होता है? ग्रीन कलर, यानी कि हरा रंग का होता है। इसका एक सूत्र है, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो वो कौन से होते हैं? VIBGYOR, विब्ग्योर, इसको विब्ग्योर बोलते हैं। और इसमें देख लीजिए बीच का देख लीजिए, ये रहा ग्रीन, 3 इधर है, 3 इधर है, बीच का जो रंग हो गया वो कौन सा हो गया? ग्रीन हो गया। यानी कि प्रकाश अपने कलर में पाया जाता है, कैसी? श्वेत प्रकाश में पाया जाता है, श्वेत कलर का होता है प्रकाश। लेकिन जब से ही वो प्रिज्म से गुजरता है तो इन्हें 7 रंगों में क्या कर देता है? विभेदित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किससे? तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। जी हाँ, भेदन क्षमता यानी कि भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो गामा किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जी हाँ, पराबैंगनी जो किरण होती है, सूर्य से जो किरणें निकलती है, पराबैंगनी किरणें, इनकी खोज किसने की थी? सबसे पहले रिटर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? जी हाँ, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। इसलिए लाल रंग को खतरे के निशानों में काम में लिया जाता है, क्योंकि यह बहुत दूर तक आसानी से दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए। और सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग आपको काफी दूर तक दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। जी हाँ, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है आपको बताना है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच इसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। जी हाँ, प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? रोमर ने प्रकाश के वेग को सर्वाधिक क्या किया था? ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सबसे पहले है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और काला क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य की प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश की प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई समझाने वाले क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेटिना होती है आंख में, उस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह वास्तविक बनता है, यानी कि जितना है उतना का उतना बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना दर्पण या प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है, यानी कि बनावटी होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? जी हाँ, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। जी हाँ, हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। जी हाँ, घरों में जो विद्युत फ्यूज में तार उपयोग किया जाता है वह किसका बना होता है? तांबा, टिन तथा शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र दुर्गंध देता है। जी हाँ, मूत्र में जो दुर्गंध उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के हृदय में होते हैं। जी हाँ, मेंढक के जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी है। जी हाँ, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। और इसका जो वाहक होता है वो कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? जैसे कि मैंने अभी बता दिया है, मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है, जी हाँ, जो तीली है, यानी कि इसको पलीहा बोलते हैं, स्प्लीन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह क्या होती है? मलेरिया में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, जी हाँ, मानव में मूत्र में जो उत्सर्जित होता है वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में रुकता नहीं है, मतलब इसको रोजाना लेते हैं और मूत्र के द्वारा निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच कितना होता है? जो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक, यानी कि क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग होता है, जी हाँ, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जी हाँ, मनुष्य के जो हार्ट होता है उसमें कितने प्रकोष्ठ यानी कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें दाया अनिल, दाया नीले, बाया अनिल और बाया नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? जी हाँ, मानव शरीर में जल की मात्रा बतानी है, लेकिन मानव शरीर के वजन के हिसाब से कितनी होती है? 10%। 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में जल होता है, कितना होता है? 65 से लेकर 80% क्या होता है? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.64 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तथा सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। केल्विन में हम डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जी हाँ, मनुष्य का जो मेरुदंड होता है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो 31 होती है। कितनी होती है? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? जी हाँ, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेर ने। जबकि गुणसूत्र नाम किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? आपको बताना है। जो क्रोमेटिन होता है उस पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्रोमेटिन ऐसे धागे नुमा संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, मनुष्य में जो क्रोमोसोम होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। बात करें अगर कितनी जोड़ी होती है तो 46 की जोड़ी बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 23 जोड़ी। इसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं उनको कहते हैं अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र। और जो एक जोड़ी बच गई उसको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। जो पुरुष में तो क्या होता है? एक्स वाई, और महिला में क्या हो जाता है? एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। जी हाँ, पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम, इस पर निर्भर करता है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जीवन की या मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वह है सेल, यानी कि कोशिका। और कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसको PPLO भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो है शुक्राणु, स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। इसकी क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण किसने दिया, यानी कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, यानी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? DNA। कोशिका का अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। जी हाँ, कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यह ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, और ऊर्जा जो होती है ATP के रूप में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। जी हाँ, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभकंद, घनकंद, सल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्रम से आपको बताना है। जो स्तंभ जो होता है यानी कि तना जो होता है वो होता है आलू,
और घनकंद, घनकंद क्या होता है? प्याज। और प्रकंद क्या होते हैं? हल्दी व अदरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? आपको बताना है। जो हम अमरूद खाते हैं, अंगूर खाते हैं, शरीफा और टमाटर खाते हैं, इनका खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? फल बीती, फल बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? जी हाँ, हम आम खाते हैं, पपीता खाते हैं, बेर खाते हैं, लेकिन कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फलवीती खाते हैं। कौन सा? मध्य फलवीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल, नाम से स्पष्ट हो रहा है फूल, तो फूल का क्या खाएंगे? पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? जी हाँ, हल्दी में पीले रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन। जबकि अभी हमने पढ़ा कि मूत्र का पीले रंग का क्या कारण है? यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो दूध होता है वो पीला क्यों होता है? तो इसको पीला होने का कारण क्या है? किरेटिन प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन के कारण पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में यह भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? आपको बताना कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पादपों में वह आवश्यक है। क्यों? उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल यानी कि जो पत्तियों में पाया जाता है हरा पदार्थ वो क्लोरोफिल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। तब जाके इस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण जो अधिक होता है वो कौन सा है? लाल रंग में, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल से, जल से ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, इसमें प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है? वह होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु है राइजोबियम, और राइजोबियम जो नाइट्रोजन चक्र है इसमें काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं यह बताना आपको। तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा, जो जाइलम होता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है? आपको बताना है, फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है। जी हाँ, तने की वृद्धि मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर द्वारा, ऑक्जेनोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली कहलाता है। जी हाँ, आत्महत्या की थैली कहलाता है, क्या कहलाता है? लाइसोसोम को कहते हैं। इसकी खोज की थी डी डुवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। कब की थी? 1949 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम जो होते हैं डॉट डॉट के रूप में होते हैं, और यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जी हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा, राइबोसोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किया था। डीएनए की खोज करने वाले कौन थे? वाटसन एवं क्रिक। इन्होंने डीएनए को समझाया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, इस प्रकार की उसकी संरचना थी डीएनए की, और इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने, कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए है, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड कहते हैं। डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था?
वाटसन एवं क्रिक ने हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की इकाई है। डीएनए की इकाई क्या होती है, यानी कि डीएनए जो है किससे मिलकर के बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। जी हाँ, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इनमें, उनमें पुरुष में तो कौन से होते हैं, एक्स व वाई, और महिलाओं में कौन से होते हैं, एक्स एक्स। अगर महिला का एक्स और पुरुष का वाई गुणसूत्र मिल जाए तो एक्स वाई मिलकर यानी कि पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+y। अभी जैसे हम ऊपर कर रहे थे कि पिता से y और महिला से कौन सा x, तब क्या होगा, बालक पैदा होगा यानी कि बच्चा पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिंग निर्धारण होते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किसके द्वारा, पिता के XY गुणसूत्र द्वारा। यहीं से निष्कर्ष निकलता है कि अगर x गया तो बच्ची पैदा होगी, अगर y गया तो बच्चा यानी कि लड़का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। जी हाँ, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैरीमुलिस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। इसे मधुमेह को और क्या कहते हैं, डायबिटीज, शुगर आदि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिंग एवं वेस्ट ने। बेटिंग एवं वेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके द्वारा इंसुलिन बनती है। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किससे संबंधित आपको बताना है। ब्रोंकाइटिस रोग होता है श्वास नली से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन किसका उदाहरण है, एंजाइम का। पेप्सिन क्या होता है, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। जी हाँ, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, खट्टा होता है, और दूध खट्टा नहीं होता है। दूध खट्टा कब हो जाता है, जब उसमें जीवाणु प्रवेश करते हैं और दूध को खराब कर देते हैं, तब वो दूध नहीं रहता, या तो खट्टा होकर उसको दूध या पनीर दही या पनीर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिन क्या है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या है, जहरीला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। जी हाँ, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक। पारसेक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतरण है, जड़ क्या है, मूली और गाजर क्या होती है, जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने के रूपांतरण है। जी हाँ, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम। आलू और प्याज क्या है, तने होते हैं, तने का भाग होते हैं, या हम इसे पौधे के तने के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका जो आकार होता है मटर के दाने के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मटर के दाने के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रमुख वंशागत रोग हैं। दो प्रमुख वंशागत यानी कि आनुवंशिक रोग होते हैं, कौन कौन से, वर्णांता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग ऐसा होता है जिसके अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता है, और वर्णांतता रोग ऐसा होता है जिसके अंदर व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांतता का वर्णन किसने किया था। सबसे पहले मनुष्य में वर्णांतता का वर्णन किसने किया था, आपको बताना है। हेरनर नाम के साइंटिस्ट ने 1876 में सबसे पहले वर्णांतता का वर्णन किया था। वर्णांतता क्या है, एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो आंखों से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि एक वर्णांध व्यक्ति है उसमें रंगों को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन कौन से रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, मैंने ऊपर बता दिया है कि हरे एवं लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है, उसको पहचान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है
थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे लंबी ग्रंथि होती है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? सबसे लंबी ग्रंथि होती है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत सबसे बड़ी, और सबसे लंबी की बात करें तो थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में पाया जाता है। जी हाँ, जठर रस आमाशय में पाया जाता है। और इसमें कौन सा अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है।